अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं आपको व्हाट्सएप की 10 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए नहायत मुफीद होंगी। तो इन तमाम सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए इन सेटिंग्स को एक एक करके अप्लाई करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे इम्पोर्टेंट फीचर देखते हैं जो कि 10 नंबर पे है। तो हम ये जानते हैं कि क्या हमारा व्हाट्सएप अकाउंट कहीं हैक तो नहीं है। अगर हैक है तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपने राइट साइड पे जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस पे क्लिक करना है और जो लिस्ट आएगी उसमें से आपने व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो डिवाइसेस नज़र आएंगी जिनमें आपका व्हाट्सएप अकाउंट इस मोबाइल के अलावा और लॉगिन है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक और डिवाइस जो विंडोज़ है, जो कंप्यूटर है, वहाँ पे ये लॉगिन है। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपका अकाउंट जो है वहाँ पे लॉगिन नहीं है, आपने नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ से लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको जब ये कर देता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि लॉग आउट। जब मैं लॉग आउट कर दूंगा तो वो तमाम डिवाइसेस से लॉग आउट कर देगा और फिर स्कैन के लिए कहेगा। तो इस तरह आपको पता चल सकता है कि आपका अकाउंट कहीं और हैक तो नहीं है। अब नंबर 9 पे जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो आपने देखा होगा कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं और वो जब रीड करता है तो उसके बाद एक हमें वहाँ पे जो टिक है वो नज़र आती है जो कि ग्रे होती है, और डबल टिक जो है या वो ब्लू हो जाती है। जब वो रीड कर लेता है तो ये ब्लू हो जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब वो मैसेज कोई हमें जब भेजता है तो उसको पता ना चले कि हमने ये मैसेज रीड किया है या नहीं। हो सकता है कि हम उसका आंसर उसको या रिप्लाई ना देना चाहते हो। तो उसके लिए आपने उसी 3 डॉट्स पे क्लिक करना है जो ऊपर आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद आपने अकाउंट पे चले जाना है। अकाउंट पे चले जाने के बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको रीड रिसीट्स नज़र आ रहा है, आपने अकाउंट पे चले जाना है। अकाउंट पे चले जाने के बाद आपने प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको रीड रिसीट्स नज़र आ रहा है, आपने इस ऑप्शन को ख़त्म कर देना है, अनचेक कर देना है। ये जो इस वक्त ऑन है इसको आपने ऑफ कर देना है। जब मैं ऑफ कर दूंगा तो इसके बाद मेरे पास जब कोई मैसेज आएगा तो मैं उसको रीड तो कर लूँगा, लेकिन उस पर दूसरे शख्स को जिसने मैसेज भेजा है उसको ब्लू टिक नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरे अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ से जब कोई मैसेज यहाँ पे मुझे भेजेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैसेज चला गया। जब हम दूसरे अकाउंट में जाके उसको रीड करेंगे, ये यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, इसको जब मैं रीड करता हूँ, अब मैंने रीड कर लिया है, लेकिन जब मैं दूसरे अकाउंट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक वो उसी तरह ग्रे टिक इस पे लगी हुई है, ब्लू नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसको पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज रीड किया जा चुका है। तो दोस्तों, अब जो 8वें नंबर पे हमें एक फीचर या इसकी जो सेटिंग नज़र आती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम किसी को मैसेज कर रहे होते हैं तो वो एक ही फॉन्ट स्टाइल में लिखता है, यानी कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो एक ही होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि उसको इटैलिक लिखें, तो उसके लिए हम जब मैसेज में जाके कोई मैसेज टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपने अंडरस्कोर को यूज़ करना है। तो अंडरस्कोर और उसके बाद आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं और फिर उसको आखिर में आपने अंडरस्कोर डालना है। तो आप देखेंगे कि वो जो टेक्स्ट है थोड़ी सी तिरछी हो गई है। इस तरह हम उसको भेज सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि थोड़ी सी वो बोल्ड हो, टेक्स्ट मोटी नज़र आए, तो उसके लिए आपने स्टार लिखना है। स्टार के बाद आपने कोई मैसेज लिखना है और फिर एंड पे आपने स्टार लिख देना है। आपने देखा कि वो टेक्स्ट बोल्ड हो गई है। तो इस तरह ये हम भेज सकते हैं।
अब उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखी है इसके दरमियान में एक लाइन है, यानी कि वो स्ट्राइक थ्रू हो जाए, तो इसके शुरू में हमने कंटिन्यूस का साइन डालना है, उसके बाद हमने वो टेक्स्ट लिखनी है और फिर इसके एंड में हमने कंटिन्यूस का साइन डाल देना है। तो आपने देखा कि उसके शुरू में उसने लाइन डाल दी, तो हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ये अमूमन जो क्रॉस है वो हम डालते हैं कि ये काटी हुई टेक्स्ट है। तो दोस्तों अब जो 7वें नंबर पे सेटिंग है वो ये है कि हम किसी को अपनी लोकेशन बताना चाहते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके लिए हम उसकी चैट विंडो को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमें पेपर क्लिप नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस वक्त हमारी करंट जो लोकेशन है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है सेंड यूर करंट लोकेशन। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त जो हमारी लोकेशन है वो बताएगा, और अगर हम शेयर लाइव लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें वक्फे के बाद उसको हमारी लोकेशन जो है वो सेंड करता रहेगा। ठीक है, इस वक्त मैंने करंट लोकेशन पे क्लिक किया तो ये उसके पास लोकेशन चली गई। अब अगर मैं लाइव लोकेशन पे क्लिक करता हूं तो वो मुझसे पूछता है कि कितने टाइम के लिए ये लोकेशन उसको पता चलती रहे, 15 या 8 घंटे। तो मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स करता हूं तो वो 15 मिनट्स तक ये लोकेशन उसको दिखाएगा। उसके बाद ये वो शेयर नहीं करेगा, वो स्टॉप हो जाएगी। या हम खुद स्टॉप करना चाहें यहाँ पे तो स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो 6ठे नंबर पे हमारे पास सेटिंग है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि कोई और जो बंदा है वो हमारे इस व्हाट्सएप अकाउंट को हैक ना कर सके, यानी कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि कोई हमारे अकाउंट को हैक ना कर सके। तो उसके लिए आपने इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेटिंग में जाके अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रही है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये मैंने पहले एनेबल की हुई है, तो अगर आप इसको यहाँ पे एनेबल कर देंगे तो वो आपसे इस तरह पूछेगा कि जब आप इसको एनेबल करेंगे तो वो आपसे यहाँ पे 6 डिजिट कोड मांग रहा है। यहाँ पे आप 6 डिजिट कोड उसको देंगे और उसके बाद वो आपसे वेरीफाई करेगा। अब यूं ही आप व्हाट्सएप को ऑन करेंगे तो वो आपसे ये कोड पूछेगा। अगर आप इसको कोड देंगे तो ये व्हाट्सएप अकाउंट आपका ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल फीचर है, इसको आप अपनी अकाउंट पे ऑन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो 5वें नंबर पे अब जो हमारे पास सेटिंग है वो ये है कि हम किसी शख्स से या किसी अकाउंट से फ्रीक्वेंटली चैट करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो ऊपर रहती है। अगर हम कुछ वक्फे के बाद उसको चैट करते हैं तो वो बाकी जो चैट हमारे पास रिसेंटली आई होती है उनके नीचे चले जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो चैट विंडो या वो जो अकाउंट है जिसको हम चैट करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम टॉप पे रखना चाहते हैं, यानी कि हम उसको पिन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप उस अकाउंट पे क्लिक करें और प्रेस किए रखें उसको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक अकाउंट है, इसको मैं यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ, इसको मैं प्रेस किए रखूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर आपको एक पिन की ऑप्शन नज़र आ रही है। इस पिन पे आपने क्लिक करना है तो अब आप देखते हैं कि ये सबसे ऊपर वो अकाउंट पिन हो गया और उसके साथ पिन का निशान भी नज़र आ रहा है। अब जब हम किसी से भी चैट करेंगे या किसी की जो हमारे पास मैसेजेस आएंगे वो इसके नीचे ही रहेंगे। तो ये एक वेरी यूज़फुल फीचर है, हमें वो अकाउंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब जो 4थे नंबर पे सेटिंग है वो है कि हम जब व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो हमारा डाटा यूज़ होता है। अब ख़ास तौर पे जब हम मोबाइल डाटा को यूज़ करते हैं तो वो जो पैकेज होता है वो यूज़ होता रहता है और वो डाटा हमारा ज़ाया होता रहता है। तो वो पैकेज हमें महंगा पड़ता है, डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास सेटिंग मौजूद है। ये जो ऊपर 3 डॉट्स हैं इन पे आपने क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है डाटा एंड स्टोरेज यूजेज, इस पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा,
जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इस वक्त भी फोटोज इस पे टिक है, यानी कि बाकी जो ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे जब हम मोबाइल डाटा को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो फोटोज हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। तो हम इसको भी अनचेक कर सकते हैं और ओके करेंगे। अब जब भी हमारे पास कोई चैट आती है या कोई मैसेज आता है और उसमें फोटोज होंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे जब तक कि हम उन पर क्लिक नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास वाईफाई के डाटा के बारे में भी है। इसमें हमारे चारों ऑप्शन टिक है। अगर हम इनको ख़त्म कर देंगे तो ये सारी की सारी फोटोज़ हैं, ऑडियो या वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डाउनलोड नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। हम इनको क्लिक करेंगे तो तब वो डाउनलोड हो सकते हैं। तो इस तरह हम अपने डाटा को वाईफाई या जो मोबाइल डाटा है उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो तीसरे नंबर पे फीचर हमारे पास मौजूद है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब हम अक्सर रात को व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं तो ये जो मोबाइल की ब्राइटनेस है ये हमारी आंखों को चुभती है। उसके लिए हम डार्क मोड का यूज़ कर सकते हैं। डार्क मोड का दूसरा हमें फ़ायदा ये है कि जो हमारे मोबाइल की बैटरी है उसको भी वो सेव करता है, वो कम यूज़ होती है। उसके लिए आपने इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और फिर यहाँ पे आपने चैट्स में जाके सबसे ऊपर आपको थीम ऑप्शन नज़र आ रही है जो कि इस वक्त लाइट मोड में है। इस पर क्लिक करेंगे। इसको जब हम डार्क पे क्लिक कर दें और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मोबाइल की ब्राइटनेस है या जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा और टेक्स्ट वाइट हो जाएगी। तो इस तरह हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम अपने इस व्हाट्सएप को जो हमारे मोबाइल में है, इस अकाउंट को हम अपने पीसी या कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और बल्कि मैं आपको बताता हूं व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक QR कोड स्कैनर आएगा। इसको आपने वहाँ से कोड को स्कैन करना है और फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ से। अब जो हमारे पास पहले नंबर पे सेटिंग मौजूद है जो कि इस वीडियो की आखिरी सेटिंग है और नहायत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम अपने इस व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे एक से ज़्यादा अकाउंट बने होते हैं, एक से ज़्यादा मोबाइल में होते हैं और हम किसी एक को ख़त्म करना चाहें तो वो कैसे ख़त्म करेंगे। आपने इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने व्हाट्सएप का जो सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है और डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना ये अकाउंट नंबर जो है यानी कि जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आपने डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक करना है। वो आपसे वेरीफाई करेगा और अकाउंट को डिलीट कर देगा। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें, ऊपर आपको वो वार्निंग भी दे रहा है कि ये व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने की सूरत में आपके जितने मैसेज हिस्ट्री है, आपके जितने ग्रुप्स हैं या इवन गूगल ड्राइव पे अगर आपका कोई बैकअप पड़ा हुआ है तो वो तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका अकाउंट और आपके तमाम जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो थी इसमें मैंने आपको 10 नहायत इम्पोर्टेंट सेटिंग्स या फीचर्स बताए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आपने देखा कि इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।